हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोहित क्रिएशन। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं इस सर्किट का डायग्राम दूंगा। इसके अंदर जो जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से वैल्यू के यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इस सर्किट का डायग्राम दो, जो ये आरसी ड्राइवर, इसको हम आरसी ड्राइवर बोलते हैं। इसके मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ बनाकर किस तरह से बनता है। इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं उनकी मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके अंदर जो 4 डायोड यूज़ हो रहे हैं, 4 डायोड है। 4 डायोड, इनकी वैल्यू है इन 4007। ठीक है, 4 डायोड इन 4007। ये 4 डायोड लग रहे हैं, 4 डायोड इन 4007। इनका नंबर ये है। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर पहले इनको मैं लिख दूँ डायोड। इसमें हमने यूज किया हुआ 63 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड मतलब यूएफ। ठीक है, कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर देखो, इसमें 163 वोल्ट का हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर जो एलईडी यूज कर रहे हैं हाफ वाट की यूज कर रहे हैं। ये देख सकते हैं 14 एलईडी लगी हुई है, 7 वाट का एलईडी बल्ब है। इसमें हम इसलिए यूज कर रहे हैं 163 वोल्ट क्योंकि इसमें हम हाफ वाट की एलईडी यूज कर रहे हैं। अगर ये 9 वाट का या 7 वाट का होता तो इसके अंदर 7 एलईडी या 9 एलईडी होती तो हम उसकी कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर देते। कैपेसिटर हम इसके अंदर लगाते 10 यूएफ मतलब 10 माइक्रोफैराड और 250 वोल्ट, इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यही कैपेसिटर चेंज कर देता है अगर हम 1 वाट के एलईडी यूज़ करते हैं। ये भी चलता नहीं है, मतलब लगा के आप चला देते हो तो चल जाता है मगर जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर इसकी लाइफ बनानी है तो आप इसके अंदर ये 10 माइक्रोफैराड और 250 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करें। इसमें एक पीएफ लगा हुआ है, एक पीएफ। तो इसकी पीएफ की वैल्यू है 155J 400 वोल्ट। ठीक है, अगर आप जैसे 9 वाट का हम बना रहे थे, एक 9 वाट में हम 155J का यूज कर रहे हैं। अगर आप 12 वाट बनाते हो उसमें आप 185J 175J का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका उसी तरह आपको कैपेसिटर की वैल्यू भी बढ़ानी होती है। अब इसके अंदर 3 हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर रजिस्टर की जो वैल्यू है, एक तो हम यूज कर रहे हैं 22 ओम। ठीक है, और इसमें 2 रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं 560 के, जो कि एक तो हमने यहाँ यूज करी और एक पीएफ के नीचे। ठीक है, एक यहाँ यूज कर ली और एक पीएफ के नीचे। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 आइटम यूज हो रहे हैं। 3 रेजिस्टेंस, एक पीएफ, 4 डायोड और एक कैपेसिटर। दूसरा एक एमसी पीसीबी, एक एमसी पीसी मतलब पीसीबी, सॉरी एमसी पीसीबी तो दूसरी होती है, पीसीबी। तो अब इसका हम डायग्राम बताते हैं किस तरह से बनता है। अब ये डायोड जो लग रहे हैं सीरीज के तरह। जैसे इसके अंदर मैंने ब्रिज होता है, आपने ब्रिज तो बनाया होगा। जैसे 2 डायोड हमने माइनस माइनस एक जगह जोड़ दिया, प्लस प्लस एक जगह जोड़ दिया, इस तरह से, है ना। अब इन दोनों को हमें इस तरह से जोड़ देना, ये हमें इस तरह से जोड़ देना। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हिस्सा है ये डीसी का हो गया और ये हिस्सा एसी का। मैं आपको बता देता हूँ जोड़ के। अब हमारे ये तो होगी एसी के, ये हो गए डीसी के। अब इसके अंदर एक कैपेसिटर लगता है। कैपेसिटर हम इसके अंदर बता देते हैं किस तरह से लगाना। एक कैपेसिटर प्लस माइनस है। आप देखो कैपेसिटर इसके अंदर किस तरह से लगेगा। ये जो डबल आप वाइट लाइन देख रहे हो, इस कैपेसिटर में जो वाइट लाइन होती है इसकी तरफ हमें प्लस रखना है। ये जो ब्लैक लैग होती है, मतलब डायोड का जो ब्लैक हिस्सा होता है उसकी तरफ हमें माइनस रखना होता है। इस तरह से हम इस पर डायोड मतलब कैपेसिटर ये लगा देते हैं। ये कैपेसिटर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ।
ठीक है। अब आता है इसके अंदर लगाने के पीएफ। इसके अंदर हम देखो ये हमारा 155J का पीएफ है 400 वोल्ट का। इसके अंदर हमें एक लगानी होती है 560K की रेजिस्टेंस। इस तरह से हम इसके अंदर लगा देते हैं। ये देखिए हमारी रेजिस्टेंस लग। अब पीएफ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप जिस धर मर्जी जैसे मर्जी उस तरह से लगा सकते हो। अब आपको लगाना किस तरह है आप देख सकते हैं। ये हमारी दो जो लैग है, ये वाली और एक ये वाली, आप डायरेक्शन देख लो। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस इस तरह से आ रहा है ना, एनोड कैथोड जिस तरह से आ रहे हैं। तो आप इधर लगा दो या इधर लगा दो, डाई पीएफ की एक लैग हमें इसके अंदर जोड़नी होती है। हम इसके अंदर एक पीएफ की लैग जोड़ देते हैं। अब हमारी एक पीएफ की लैग अब इसको हम भूल जाते हैं। ये हमारा ख़त्म। इसके अंदर हमें किसी भी चीज़ का तार नहीं जोड़ना, हमें इसके अंदर सिर्फ पीएफ जोड़ना था। पीएफ हमने जोड़ दिया। अब हमारी एक पीएफ की लैग आई, ठीक है, और एक मेन की ये लैग आ गई। अब हमारे जो करंट बचा डीसी का, ये इन दोनों लैग से हमारा डीसी का करंट आ रहा है। अब इन्हीं के अंदर हमने दो रेजिस्टेंस लगा दी। दो रेजिस्टेंस कौन सी लगाई, एक तो 560K की रेजिस्टेंस हमने ये जो हमारा कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के ऊपर इस तरह से हमने लगा दी। ये ठीक है, हमारी ये रेजिस्टेंस आ गई। मैं आपको इसको किताब में मतलब नोटबुक में भी आपको इसका डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ अभी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। अब हमारा प्लस जो बचा, ये जो हमारा कैपेसिटर का प्लस है, इसके अंदर हम एक 22 ओम की रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। मेरे पास 22 ओम अभी मैं नहीं ध्यान नहीं रही ला रहा, तो इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। हम डायरेक्ट एलईडी इसके अंदर नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम एक पहले एक 22 ओम की रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से करंट देंगे, एलईडी में प्लस यहाँ से आएगा और माइनस इधर से आएगा, ठीक है। ये हमारा सर्किट तैयार हो गया। एसी का करंट एक इधर से गया और एक इधर से गया, ओके। तो चलिए अब मैं आपको कॉपी पर भी बना कर दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमने 4 डायोड यूज करे। डायोड की डायरेक्शन में आपको बना कर दिखा देता हूँ। वीडियो रिज्यूम कर देता हूँ। देखिए जैसे ये डायोड बने हुए हैं उसी हिसाब से मैंने ये डायोड का चित्र बनाया। और इसके अंदर ये जो हिस्सा आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये हमारे वाइट वाला हिस्सा है इधर जो आ रहा है, ठीक है। और ये माइनस का इधर जो आ रहा है। तो इसमें और इसमें हमने एक कैपेसिटर लगाना है। एक कैपेसिटर हुआ, इसकी प्लस ये तो माइनस की हो गया एरिया सारा। इसके अंदर से 2 लैग आई, तो माइनस हमें किधर देना, माइनस हमें देना इधर। ये हमने माइनस दे दिया कैपेसिटर का। अब ये वाली लैग जो है हमें घुमा के ले जाते हैं हम इधर की साइड, ठीक है। ये प्लस का हिस्सा, ये प्लस है ये माइनस है। अब ये हिस्से बचे 2 पहले। इसके अंदर ए सीधा डायरेक्ट एसी का एसी, ये हमारे डीसी के बन गए। एक किधर आया, इधर हम एक पीएफ लगा देते हैं अपना, ठीक है। इसमें 155J 400 वोल्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक हमने रेजिस्टेंस लगा देते हैं 560K। जैसा आप इसके अंदर देख सकते हैं ये पीएफ है, इसके अंदर हमने बीच में रेजिस्टेंस लगा दी। ऐसे ही मैंने यहाँ पीएफ बनाया, एक ही पीएफ की लैग आ गई, ठीक है। ये हमारा एसी, एक लैग हमारी यहाँ से आएगी एसी। अब इसके अंदर हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दी, एक रेजिस्टेंस हम इन दोनों के बीच में लगा देंगे 560K की। 560K यहाँ लिख देता हूँ 560K, ठीक है। एक ही रेजिस्टेंस की लैग इधर, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे चाहे वैसे आप लगा सकते हो। अब
हमारा प्लस का जो हमें एलईडी में देने हैं, एलईडी, ये हमारा एलईडी बल्ब है, बल्ब की पीसीबी है एलईडी बल्ब की। इसके अंदर बहुत सारे एलईडी बल्ब लग रहे हैं। इसके अंदर हमें 2 प्लस माइनस के हिसाब से लैग लगानी है। तो इधर हम प्लस का निकाल देते हैं, इधर से माइनस का निकाल देते हैं। तो हमें प्लस का माइनस की जो लैग लेनी, इनमें से एक माइनस का तार उठाया हमने, माइनस में दे दिया। अब यहाँ जो हमें प्लस का देना है, यहाँ पे हम बीच में हमारी जो प्लस की लैग आ रही है, इसमें हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं 22 ओम। ठीक है, ये हमारी एक रेजिस्टेंस हो गई 22 ओम। अब तब हम इसके अंदर यहाँ इस तरह से करंट देंगे। ठीक है, हमारा एलईडी में जो हम प्लस देंगे, इसके अंदर एक बीच में से एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ एक बीच में रेजिस्टेंस लगा दी। 22 ओम लगा दो, 20 ओम लगा दो, 25 ओम लगा दो, जो आपके पास हो वो लगा दो। हो 30 ओम से नीचे नीचे, 15 ओम भी लग जाएगी, 10 ओम भी लग जाएगी। ठीक है, ये कैपेसिटर का जो प्लस ये माइनस के में लगा दी। आपकी इच्छा है प्लस में भी लगा सकते हो, माइनस में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सर्किट में माइनस की तरफ लग रही है, आप प्लस की तरफ लगाओ, मेन जो प्लस की तरफ होती है। तो ये जो प्लस है, इधर की तरफ हमने रेजिस्टेंस लगा दी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये डायग्राम है, किस तरह से हमने ये ब्रिज बनाया, और इसके अंदर जो आरसी ड्राइवर बना हुआ किस तरह से बनाओ। ये सब कुछ घुमा फिरा के माउंटिंग इसी तरह से है। आप ये जो देख सकते हैं, ये जो है सब ये है इसके अंदर ही। आप इसको फ़ोटो खींच सकते हो अच्छी तरह से, ये फ़ोटो ले सकते हो। ऊपर ये आपको इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो हैं 4 डायोड, एक कैपेसिटर, एक पीएफ, 3 रेजिस्टेंस और एक ये वाली पीसीबी। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों।